बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान गुराया। हमारा आज का जो टॉपिक है, हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर। स्टैट के अंदर जो डाटा हमारा होता है वो दो तरह का होता है। एक हमको हम कहते हैं अनग्रुप डाटा, दूसरे को हम कहते हैं ग्रुप डाटा। जो डाटा रॉ फॉर्म में अनअरेंज फॉर्म में होता है, ठीक है, जिस तरह के आप देख सकते हैं कि मैंने कॉर्नर पर कुछ डाटा लिखा हुआ है, तो ये डाटा मेरा रॉ शेप में है, कोई तरतीब नहीं है, कोई पता नहीं है कि वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ एंड हो रही है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, ये कुछ एज ग्रुप के लोग हैं, कुछ लोगों की मैंने एज कलेक्ट करके यहाँ पे लिखी हुई है और ऑलमोस्ट को 30 वैल्यूज़ हैं। अब ये तो मेरा रॉ डाटा हो गया, अनग्रुप डाटा है, अनअरेंज डाटा है। 2 4 5 10 12 वैल्यूज़ हों तो मैटर नहीं करता, लेकिन ये तो 30 हैं। जब वैल्यू 30,000 हो जाएँ तो उस सूरत में फिर हमें ग्रुप डाटा की ज़रूरत पड़ती है। और ग्रुप डाटा के अंदर हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी का कंस्ट्रक्ट करते हैं और क्लासेस बनाते हैं। जब हम इसी डाटा को, अनग्रुप डाटा को हम कन्वर्ट करेंगे इन शेप ऑफ क्लासेस, इन शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने बात की क्लासेस की। क्लासेस बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं डिस्क्रीट क्लासिफिकेशन, और एक को हम कहते हैं कंटिन्यूस क्लासिफिकेशन। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें यानी कि हम सिंगल वैल्यूज़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर वैल्यू लेता हूँ 1 2 3 4 5, ये मेरी डिस्क्रीट क्लासिफिकेशन है। और ऐसी क्लासिफिकेशन जिसके अंदर मैं कंटिन्यूटी क्रिएट करूँ, मैं कहूँ जी 1 to 5, 6 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 50। अब ये एक कंटिन्यूटी हो गई है, ठीक है। हाँ, कुछ क्लासेस मैंने 5 की छोटी बनाई हैं, कुछ बड़ी बन गई हैं, कुछ उससे भी बड़ी हैं, लेकिन एक तरतीब है, कंटिन्यूटी है। इसको हम कंटिन्यूस क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब डिपेंड करता है, अगर तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि हमें हमारा डाटा जो गिवन है, उस डाटा की जो वैल्यूज़ हैं वो किस हद तक फैली हुई हैं, स्कैटर्ड कितनी हैं। अब मेरे पास जो डाटा है, अगर मैं उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूँ, तो मैंने सबसे पहले ये देखना है कि इस डाटा के अंदर मेरी, बल्कि इसको हम रेज़ कर लेते हैं। मैं अभी फैसला करूँगा कि मैंने डिस्क्रीट बनानी है या कंटिन्यूस बनानी है, तो वो देखते हैं। मैं इस डाटा की लोअर लिमिट लोएस्ट वैल्यू मालूम करूँगा, तो वो मेरे पास आ जाएगी 11 है। हाईएस्ट वैल्यू निकालूंगा, ये लार्जेस्ट वैल्यू कह लें, तो वो आ जाएगा 40। अब देखिए, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस मालूम करता हूँ, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो 40 माइनस 11, ये 29 का डिफरेंस आ रहा है, ऑलमोस्ट 29। तो डिस्क्रीट क्लासिफिकेशन 2 5 हद 15 क्लासेस होती हैं, इससे ज़्यादा डिस्क्रीट क्लासिफिकेशन नहीं होती। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस मैक्सिमम बहुत बड़े डाटा के वो क्लासेस बनाएंगे, तो 15 से ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये कोई पेट रूल नहीं है, लेकिन यह है कि हमें जब क्लासिफिकेशन कर ही रहे हैं तो हमें इस तरह से करनी है कि वो ईजी टू रीड हो। ये ना कि हम क्लासेस भी 60 बना दें तो वो ईजी टू रीड नहीं रहेंगी। तो अब मुझे इसकी 15 क्लासेस बनानी हो, खैर 15 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैं इसकी राउंड बोर्ड को 5 या 6 क्लासेस बना लेता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना अगर इसको 5 का डिफरेंस रखूँ तो मेरा ख्याल है मेरा काम चल जाएगा। मैं इसको बनाता हूँ 11 से शुरू कर लेता हूँ, 15, 16 to 20, 21 to 30, 31 to 35, sorry 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35 और 35 to 40। अब देखिए, मेरी 6 क्लासेस बनी है और मैं 11 to 40 सारा डाटा मेरा इसी के अंदर आ गया। इसको कहते हैं कंटिन्यूस क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ये क्लास, वैसे इनका नाम क्लास लिमिट्स होता है। इसके बाद मैं ये क्या करना है, मैंने इस डाटा में को यहाँ पे प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने का मेथड मेरा क्या होगा, मैं टैली शीट बनाऊंगा, और उस डाटा को यहाँ पे टैली करता चला जाऊंगा। जिस तरह मैं लेता हूँ, मेरी पहली वैल्यू 18 है, तो वो इस क्लास के अंदर 16 से 20 के दरमियान आ रही है, मैंने यहाँ एक लाइन लगा दी। फिर 19 है, फिर 22 है, 11 है,
14 है, 17 है, 20 है, 13 है, 16। अब 16 मेरी अगली ये सेंटर स्टडी क्लास ऑलरेडी चल रही है जी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी 5th क्लास को क्रॉस कर दिया। अब ये क्या मामला हुआ है, ये बेसिकली मैंने ये किया है कि मेरी अच्छा ये मैंने ये किया है कि मेरी जो वैल्यू है, मेरा जब 5 का वैल्यूज़ पूरी हो जाएंगे मैं उनका एक ब्लॉक बना दूंगा, क्योंकि मैंने मकसद मेरा है इजी टू रीड, तो इन लाइंस को भी इजी टू रीड बनाना है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ 30 वैल्यूज़ यहाँ पे 30 नहीं चले 20, उनमें से 20 वैल्यू सिर्फ इसी में आ जाए, तो 20 लाइंस फिर मुझे काउंट करनी पड़ेंगी। तो उससे बेहतर है मैं 5-5 के ब्लॉक बनाऊँ, ताकि मुझे सिर्फ 4 काउंट करने पड़े। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 20 हो जाएंगे। ठीक है, फर्दर आपको फर्दर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देन 30 है वो नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। 39 है, ये देखें 39 है तो हम लास्ट क्लास में जाएंगे। उसके बाद 38 है वो भी इसी क्लास में आएगा। 36 है वो भी इसी क्लास में आएगा। 32 है ये प्रीवियस क्लास में आएगा। 34 भी। 16, अब 16 फिर हम ऊपर आ गए। 15 ये हमारी चौथी क्लास हो गई। 19 देखें फिर इसी में हम आ गए। अब ये वैल्यू ज़्यादा हो रही हैं, तो इस तरह हम नुकसान वैल्यू इजी टू रीड नहीं रहेंगे अगर हम इनके ब्लॉक्स नहीं बनाएंगे। 26 है नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। 21 फिर इसी में आ जाएंगे। 27 फिर नेक्स्ट में। 29 भी नेक्स्ट में। 40 जी लास्ट क्लास में। 39 इसी में, तो इसका भी एक और ब्लॉक बन गया। 31, 23 ये जी हमारे पास। 14 है ये है, और 25 दिस वन। अब देखिए जब मैं इनको टोटल करूँगा तो मेरी वैल्यूज़ क्या आएंगी, 6, 7, 5, 4, 3, 5। टोटल करते हैं, हमने सही बनाया। 6, 13, 18, 22, 25, 30। हमारी 30 वैल्यूज थी। ये हमारी फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्ट हो गई। फ्रीक्वेंसी का जो सम है इसको हम समेशन एफ कहते हैं। ये इक्वल टू एन होता है हमेशा। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ काउंट करें, इसका सम काउंट करें, ये एन होगा। तो फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट चीज़ नहीं है। फ्रीक्वेंसी को अब डिफाइन करते हैं तो ये होता है नंबर ऑफ रेपिटेशंस। ठीक है, इसके साथ साथ दो चीज़ें हम और सीखते हैं। एक तो हम सीखते हैं क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं। ये क्लास अगर हमारे पास ये डाटा इस तरह आ जाए तो हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी कैसे बनाएंगे। अब क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं, ये किस तरह क्यों हम बनाने लगे हैं, तो इसका मकसद नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। हाँ, क्या होती हैं वो जरूर समझाऊंगा। और दूसरा हम देखेंगे कि इनके मिड पॉइंट्स कैसे निकलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम इसे क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। पहले बनाते हैं फिर समझाता हूँ कि मकसद क्या है। क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीकाकार ये है कि मैं कोई से दो इस तरह से वैल्यूज उठाऊंगा, आपस में माइनस करूंगा और 2 पे डिवाइड कर दूंगा फॉर द सेक ऑफ क्लास बाउंड्रीज। यानी कि मैंने 21 लिया -20 डिवाइड बाई 2, तो मेरे पास आ गया 0.5। अब ये 0.5 है, हर पहली वैल्यू में से माइनस करेंगे और दूसरी वैल्यू में ऐड करेंगे। एक और चीज़ सीख लीजिए, पहली वैल्यू को हम लोअर लिमिट कहते हैं और दूसरी वैल्यू को हम अपर लिमिट कहते हैं। ठीक है, पहली वैल्यू को हम लोअर लिमिट कहेंगे, दूसरी वैल्यू को हम अपर लिमिट कहेंगे। तो अब हम क्लास बाउंड्री सीखने लगे हैं, तो मैंने कहा ये पहली वैल्यू में से 0.5 माइनस करना है, तो मैं डायरेक्टली सारी में से एक दफ़ा माइनस कर लेता हूँ। इसमें से माइनस करूँगा 10.5 आ जाएगा, इसमें से माइनस करूँगा 15.5 आ जाएगा, फिर 20.5, 25.5, 30.5 और 35.5। हर वैल्यू में से मैंने 0.5 माइनस कर दिया। इसी तरह हर अगली वैल्यू में 0.5 मैंने ऐड करना है। अपर लिमिट में मुझे ऐड करना है, तो 15 में ऐड करेंगे तो 15.5, 20.5, 25.5, 30.5, 30.5, 35.5 और 40.5। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो इनकी क्रॉस वैल्यूज़ हैं ये आपस में एक जैसी हो गई हैं। अब बात करते हैं क्लास बाउंड्रीज होती क्या है। आपने बाउंड्री देखी होगी,
हम अक्सर बाउंड्री की बात करते हैं क्रिकेट के अंदर, या बाउंड्री वॉल की बात करते हैं घर के अंदर। अब बाउंड्री वॉल एक सेंटर लाइन है, अब दो घर हैं, उनकी दरमियान में बाउंड्री वॉल है, एक तरफ क्रॉस करेंगे घर में चले जाएंगे, दूसरा क्रॉस करें दूसरी तरफ चले जाएंगे, दरमियान में कोई गैप नहीं है, यहाँ गैप था, ठीक है। अब मेरे पास अगर 15.5 की वैल्यू होती है मैं कहीं नहीं लिख सकता, क्योंकि इसका एंड 15 से हो रहा है, स्टार्ट 16 से हो रहा है, तो 15.5 कहाँ लिखूंगा। तो जो हमारी क्लास बाउंड्रीज होती हैं वो ये सारा गैप ख़त्म करती हैं। इस तरह क्रिकेट में आप खेलते हैं, बाउंड्री है, एक लाइन लगी हुई है, एक उन्होंने रस्सा लगाया हुआ है, रोप है, उस रोप को आप क्रॉस करें तो ग्राउंड से बाहर, क्रॉस करें तो ग्राउंड के अंदर, ठीक है, तो कोई गैप नहीं है, तो क्लास बाउंड्रीज में गैप नहीं होता। दूसरी चीज़ मैंने आपको कहा था मिड पॉइंट सीखेंगे। मिड पॉइंट्स में हमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, इनको उठा लें, बेशक इनको उठा लें, करना क्या है, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करना है। तो मैं इन्हीं को उठाता हूँ, 11 + 15 / 2, ये आ जाएगा 26, 13 आ गया। इनको भी जमा करके देखते हैं कि यही आता है, 15.5 + 20.5 / 2, दोनों को जमा करेंगे 36 आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा। ये लिखना नहीं होता, लिखना हमें ये होता है, ये आप अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। 23, 28, 33, 38, ये हमारे मिड पॉइंट्स भी आ गए। अब स्टूडेंट्स हमने सीखे क्लास लिमिट्स, टेली बार, फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट्स हमने सीखे, ठीक है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फ्रीक्वेंसी को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे कि फ्रीक्वेंसी की और कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, ठीक है, चीज़ें अंडरस्टैंड की हों, समझ आई हों, तो वीडियो को लाइक, वीडियो कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।